हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और आने वाले एक्सपायरी जो है 25 जून 2020 की, वो कहां होगी निफ्टी की, इस विषय में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको क्वालिटी वाले स्टॉक्स और ऑप्शन एनालिसिस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस की, यानी कि LTP। निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो 10,244 पे हुई और जो एक्सपायरी है वो 25 जून की मंथली एक्सपायरी पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत लोग को कन्फ्यूज़न होता है कि सर इसमें जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है उसमें आप कैसे देखते हैं OI यानी कि ओपन इंटरेस्ट का कैसे एनालाइज करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको घबराना नहीं है। देखिए, ये सब बिड प्राइस आस्क प्राइस तो आपको पता ही होगा, ये तो नॉर्मल आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसी में पता चल जाता है। एकदम 4 चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। कैसे देखना है मैं बताता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको और मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ और आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ, देखिए, अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो मैं यहाँ पे सेक्शन मैक्सिमाइज़ किया हूँ वो पुट का सेक्शन है। यानी कि पुट के सेक्शन से हम क्या पता करते हैं कि जो पुट सेल करता है इसका मतलब कि वो बुलिश है, आने वाले टाइम में अपनी जो निफ्टी है उस पर बुलिश है। और वो जिस स्ट्राइक प्राइस का पुट सेल करता है, यानी कि उसका मानना होता है कि जो ऑप्शन सेलर है उसका मानना होता है कि उस स्ट्राइक प्राइस से जो प्राइस है निफ्टी का वो ऊपर ही होगा। तो इस वजह से पुट जो है वो क्लियरली हम लोग को बताता है कि सपोर्ट क्या हो सकता है और आने वाले टाइम में जो सपोर्ट के आसपास का जो एरिया है वो कौन सा हो सकता है, ये हमको पुट के माध्यम से पता चलता है। और सेम अगर मैं बोलूं तो वाइस वर्सा अगर लेंगे तो यहाँ कॉल्स के माध्यम से हमको पता चलता है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है। क्योंकि रेजिस्टेंस में फिर कॉल सेलर जो होते हैं वो क्या बोलते हैं कि उनका मानना रहता है कि एक ऐसे पोजीशन से स्ट्राइक प्राइस को वो सेल करते हैं ऑप्शन को, जिससे उनका कहना रहता है कि इस लेवल के नीचे ही रहेगा जो स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि जो मार्केट है, और इसके ऊपर नहीं आएगा। तो ऑप्शन सेलर रेजिस्टेंस का काम करते हैं, जो कॉल के सेलर होते हैं रेजिस्टेंस का, और जो पुट सेलर होते हैं वो सपोर्ट का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कुछ चीज़ों को क्लियरली। अब और चीज़ों को क्लियरली मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको केवल स्ट्राइक प्राइस से मतलब रखना है। अभी मैं देख लीजिए पुट की बात कर रहा हूँ, पुट के शीट को देखेंगे अभी। तो पुट के शीट में हम आएंगे तो स्ट्राइक प्राइस देखेंगे और वहाँ LTP देखेंगे उस स्ट्राइक प्राइस का, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और उस स्ट्राइक प्राइस का हम यानी कि देखेंगे उसका जो वैल्यू है वो। और उसके बाद देखेंगे चेंज इन OI, विच इज़ जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं उसका मतलब होता है चेंज इन OI। आप ऐसे नॉर्मल समझ लीजिए। और OI मतलब होता है, OI मतलब ओपन इंटरेस्ट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट, यानी कि ओवरऑल अब तक कितनी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए हैं उसके बारे में OI बताता है। आई होप आप ये भी चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर से कमेंट करिएगा, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। और मैं ये जो ऑप्शन एनालिसिस का ये सीरीज़ है मैं डेली लेकर आता हूँ, इससे आपको थोड़ा बहुत मार्केट का जो प्रिडिक्शन है वो करने में मदद मिलता है इस वजह से। और आगे चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ऐट द मनी पर आ जाते हैं और देखते हैं 3-4 स्ट्राइक प्राइस के बारे में। और जी हाँ, देखिए, इसको अगर मैं बोलूँ 10,250 और 10,200, तो दिस इज एट द मनी ATM। और ये जो आप शेडेड में देख रहे हैं दिस इज ITM विच इज इन द मनी। और ये जो आप आउटर वाइट सेल में देख रहे हैं दिस इज आपको बोलते हैं आउट द मनी। ठीक है, अब आउट द मनी में क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा हमारा राइटिंग हुआ रहता है उसको हम देखते हैं एज अ सपोर्ट के तरफ से। और सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं हम एट द मनी पे ही 10,200 की बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 10,200 का जो ऑप्शन का वैल्यू है 118 का है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है लास्ट ट्रेडिंग डे पे, वो हुआ है 7.5 लाख का। जी हाँ, और ओवरऑल अगर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की मैं बात करूँ तो 10,74,000 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आगे और आते हैं, और आगे आने के बाद हम देखते हैं कि और कहाँ पे पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा हुई है। तो हम देख रहे हैं कि 10,100 के लेवल्स पर पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सेलर्स हैं उनका मानना है कि मार्केट 10,100 के ऊपर ही रहेगा या नीचे नहीं आएगा। ठीक है, 84.5
5 का यहाँ पे वैल्यू है ऑप्शन का, और जो लास्ट ट्रेडेड अगर मैं बोलूँ तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है 7,87,000, और ओवरऑल अगर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो 17,15,775। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे के लेवल्स पर जा रहे हैं, अभी मार्केट की क्लोजिंग मैंने बताई आपको 218-22 के आसपास, माफ़ करिएगा 222 के आसपास है, और उसके नीचे नीचे अगर हम जा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है कि जो सेलर्स हैं वो मजबूती से सेल कर रहे हैं स्ट्राइक प्राइस के वैल्यू को। इनका मानना है कि आने वाले टाइम में जो मार्केट है वो ऊपर के ही दिशा में रहेगा, नीचे नहीं आएगा। तो इसीलिए जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, सेलिंग का जो आप देख रहे हैं सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब 10,000 के लेवल पर अगर मैं आऊँ, 10,000 के लेवल का जो वैल्यू है एलटीपी यानी कि स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू जो है वो 61 रुपये है, और एक दिन में जो कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं वो उस लास्ट ट्रेडिंग डे पे वो है 10,41,000 का। और अगर यहाँ पे बात करें 40 लाख के अप्रॉक्स मैं बोलूँगा कि 40 लाख के आसपास का जो है आपको यहाँ पे पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। अभी आप लोग पूछे होंगे कि सर वो सब तो ठीक है कि इसमें जो ऐड हुआ है वो तो सब कुछ सही है, लेकिन ये जो बीच में है वो नेगेटिव में क्यों है? तो आपने ये अगर पूछा है तो बहुत ही सही सवाल है आपका, और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये अगर मैं बताऊँ यहाँ पे नेगेटिव जो है, इसका मतलब कि यहाँ के जो पुट राइटर्स हैं जो उन्होंने यहाँ पर सेल किया था जिन्होंने, उनका मानना है कि 10,050 का जो लेवल है वो ईजिली टूट सकता है। इस वजह से उन्होंने अपनी पुट को जो है वो अनवाइंडिंग कर ली, यानी कि पुट को हटा लिया, यानी कि कॉल जो भी पुट था वो अपने पुट को वहाँ से रिमूव कर लिया। यानी कि 17,000 जो कॉन्ट्रैक्ट थे, 17,250 कॉन्ट्रैक्ट, वो उस दिन जो लास्ट ट्रेडिंग डे है उस दिन उठा लिए गए, क्योंकि उस लेवल पे मानना है जो पुट राइटर्स हैं कि ये लेवल जो है ईजिली ब्रेक हो सकता है। तो इसका मतलब होता है नेगेटिव में पुट राइटिंग। अब ये आपको मैंने बताया ही 10,000 के लेवल पर कि उस दिन जो है 10 लाख के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ था। कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखें तो 40 लाख के आसपास। यानी कि अगर मैं और नीचे जाऊं, जैसे जैसे नीचे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कितने हैवी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। और 9,900 का यहाँ पे पुट राइटिंग, यहाँ पे इस लेवल पे देखिए अगर तो 45 का यहाँ पे वैल्यू है ऑप्शन का। और उस दिन अगर लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 7,18,000 का ऐड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, 37 लाख के आसपास का यहाँ पे पूरा मैं पुट राइटिंग बताऊंगा कि कॉम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो है वो ऐड हुआ है। अब आगे आ जाते हैं कॉल पे बात कर लेते हैं कि कॉल का सिनेरियो क्या है, देखने को क्या मिल रहा है। देखिए, तो जैसा कि बताया मैं, ऐट द मनी का ये सिनेरियो होता है। तो यहीं से चलते हैं, बात की शुरुआत करते हैं। 10,300 को लेते हैं और यहाँ पे 109 का कॉल का जो वैल्यू है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो माफ़ करिएगा, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे 4,60,000 के आसपास का यहाँ आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है, और 25 लाख ओवरऑल जो है कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा 10,300 के स्ट्राइक प्राइस पर। आगे आते हैं, 10,400 का स्ट्राइक प्राइस देखते हैं, और 10,400 का स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू है 67 रुपीज़। और यहाँ पे देखेंगे तो 751 यानी कि 7,51,000 का लास्ट ट्रेडिंग डे को कॉल राइटिंग हुई। यानी कि मानना है सेलर्स का कि इसके नीचे ही रहेगा मार्केट, इसके ऊपर नहीं आएगा, यानी कि 10,200 के ऊपर नहीं आएगा, इसके नीचे ही रहेगा। तो जो ये मानते हैं वो कॉल सेल करते हैं, और जो ये मानते हैं कि ऊपर ही रहेगा मार्केट वो पुट सेल करते हैं। आई होप आप अब क्लियरली समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से, और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी इससे वैल्यूएबल टॉक मिला हो। तो यहाँ पे कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं 10,400 के लेवल का, 22,71,000 का। और ऊपर के लेवल्स पे अगर मैं आऊँ और देखूँ तो 10,500 के लेवल्स को आप देखेंगे तो वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए उसकी 38 रुपये है। उस दिन अगर लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें 19 की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 7,60,000 के आसपास का एडिंग हुआ है कॉल, और यहाँ पे 34,42,000 का यहाँ पे कॉल ऐड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। तो अब बात आती है कि क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा आने वाले एक्सपायरी के लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में अगर मैं देखूंगा तो वो होगा 10,500 का लेवल, और अगर एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की मैं बात करूं तो वो होगा 9,900 का लेवल। तो 9,900 का लेवल मैं बहुत ही हाई सपोर्ट में बात कर रहा हूं, और अगर ब्रेक होता है 10,000 के लेवल को तो ईजिली ये 9,900 के लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। तो इट मीन ओवर ऑल एंड ऑल अगर मैं बोलूं तो मार्केट जो है वो एक्सपायरी देगा 10,400 के नीचे, और
10,400 के नीचे और 10,400 के माफ़ करिए 10,000 के ऊपर और 10,400 के बीच में, यानी कि वेरी अगर करवा दूं मैं तो कंक्लूजन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 10,400 का यहाँ पे बिटवीन 10,000, जी हाँ, यानी कि 10,400 टू 10,000 के बीच में यहाँ एक्सपायरी देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको